शाम को ही सारा शहर जैसे थम सा गया है। रेड लाइट के पास गाड़ियों की इतनी लंबी कतार लगी थी जितनी जमालपुर शहर के इतिहास में कभी नहीं रही थी। सभी जल्दी से जल्दी इस ट्रैफिक जाम से बाहर निकलकर अपने घर पहुंचना चाहते थे। हर ओर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी। बाप रे, इतना लंबा ट्रैफिक जैम आज तक नहीं देखा। आज दफ्तर से पहले निकले थे कि घर जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। पता नहीं किस बात का इतना लंबा जाम लगा है। घर से हम लोग जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों चली कोई गाड़ी बढ़ी नहीं रही? ट्रैफिक की लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर इस जाम का कारण क्या है। तभी सभी ने देखा कि पुलिस के सैकड़ों जवान एक बड़े से ट्रक से एक-एक कर उतरे और वे सभी हाथों में बंदूक थामे शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग अजंता टावर की ओर भागने लगे। अजंता का ये धमाका कैसा था? और ये धुआं है, इतना सारा धुआं कहाँ से उठ रहा भाई? धुएं का जब गुबार छटा और उसके बाद लोगों ने जो दृश्य देखा उसे देख सभी दहल गए। लोगों ने देखा कि एक बहुत ही लंबी चुड़ैल अजंता टावर के पास खड़ी है। उसका शरीर रोबोट के जैसा है। पुलिस के जवान उस पर गोला बारूद फेंक रहे हैं। कुछ जवान गोलियां भी बरसा रहे हैं, लेकिन वो खड़ी खड़ी हंस रही है। अजंता टावर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, लेकिन उस चुड़ैल की हाइट उससे कहीं ज्यादा थी। सभी अपनी गर्दन ऊपर किए और आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहे थे, और वो चुड़ैल गुस्से में अपने सामने खड़े सैकड़ों पुलिस वालों को देख रही थी। तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा तुम अपने इन हथियारों से मुझे मार दोगे? मुझे, रोबोट चुड़ैल को। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है और अब इस गलती का खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उस चुड़ैल ने एक ही बार में सैकड़ों पुलिस वालों के हाथ से उनके हथियार छीन लिए और उनकी बंदूकों को वो ऐसे खाने लगी जैसे कि कोई गाजर मीट खाता है। उसे ऐसा करते देख बाकी पुलिस वाले फिर उस पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन इन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। क्यों अपनी गोलियां बर्बाद कर रहे हो बेवकूफों? क्यों? उसके बाद उस चुड़ैल ने कई सारे पुलिस वालों को ऊपर उठा लिया और ऊपर से नीचे गिरा दिया। बहुत ऊंचाई से गिरने से सैकड़ों पुलिस वाले मारे गए। पूरी सड़क पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। हर ओर चीख पुकार मच गई। भागो भागो, अरे भाई अपनी जान बचाकर भागो, जल्दी भागो, ये रोबोट चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। ट्रैफिक जाम में खड़े लोग अपनी अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ भागने लगे थे। उसके बाद रोबोट चुड़ैल ने अपना रुख ट्रैफिक जाम में खड़े सैकड़ों गाड़ियों की ओर किया और वो उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जमीन पर धम धम की आवाज होती। उसके बाद वो गाड़ियों को उठा उठा कर दूर फेंकने लगी। जो लोग निकल कर भाग गए वो बच गए, लेकिन जो अभी भी अपनी गाड़ी में थे वो उस चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगने लगे। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन चुड़ैल ने किसी की नहीं सुनी। वो लोगों को निर्ममता से मारने लगी। कुछ देर में ही पूरे शहर में उस रोबोट चुड़ैल का खौफ फैल गया। टीवी चैनल्स पर सिर्फ उसकी खबरें थी। कुछ लोगों ने मोबाइल से उस चुड़ैल की वीडियो बनाई थी। वो हर जगह वायरल हो रही थी। सभी लोग उस वीडियो को देखते और एक दूसरे को फॉरवर्ड करते। बाप रे बाप, ये रोबोट चुड़ैल तो बहुत ही भयानक है। इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं होता। इसने कितने पुलिस वालों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। हे भगवान, अब इस शहर को कौन बचाएगा? सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा कर दी। पूरा शहर अपने घरों में बंद हो गया। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो पुलिस के थे या मिलिट्री के या किसी और विभाग के, सभी ने इस बारे में मीटिंग की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस रोबोट चुड़ैल का मुकाबला कैसे करे, क्योंकि बम और गोलियों का तो उस पर असर ही नहीं होता था। इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रंधावा। जेंटलमैन, हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां किसी को पता नहीं है कि आखिर इसमें जीत किसकी होगी और कौन हारेगा, क्योंकि ऐसी लड़ाई इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि ये लड़ाई इंसान और इंसान के बीच में नहीं है, ये लड़ाई है इंसान और रोबोट के बीच। ब्रिगेडियर रंधावा ये बातें कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने देखा कि फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा है। उन्होंने फोन उठा लिया। हेलो ब्रिगेडियर रंधावा, कौन कौन बोल रहे हैं? ब्रिगेडियर, आप इस समय साइंस सिटी की लैब में पहुंचिए। मुझे रोबोट चुड़ैल के बारे में कुछ बताना है।
ब्रिगेडियर आप जल्दी आ जाइए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। ब्रिगेडियर रंधावा ने ये बातें मीटिंग में बताई और साइंस सिटी जाने की बात कही। सर, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। कहीं रास्ते में रोबोट चुड़ैल मिल गई तो? आप हमारे सबसे काबिल अफसर हैं। आपने कई बार देश को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। हम आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, मैं आप लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ आप किसी टीम को भेजेंगे तो मेरे साथ उस टीम की जान को भी खतरा होगा। मैं खुद को तो खतरे में डाल सकता हूँ, लेकिन अपनी टीम को नहीं। ब्रिगेडियर रंधावा तुरंत ही अपनी जीप से साइंस सिटी लैब पहुंचे। उन्होंने उस नंबर पर कॉल बैक किया जिससे उनके पास फोन आया था। ब्रिगेडियर, आप आ गए हैं? आप सीधा लैब नंबर 3 में पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। रंधावा तुरंत लैब नंबर 3 में पहुंचे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक 55 साल का साइंटिस्ट घायल अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर पर कई सारे चोट के निशान हैं। उनसे लगातार खून निकल रहा है। आपकी ये हालत किसने की? चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है रंधावा, बिल्कुल नहीं। मैं नागेंद्रन हूँ। मैं साइंस सिटी में सीनियर साइंटिस्ट हूँ। मैं पिछले कई सालों से एक ऐसे रोबोट पर काम कर रहा था जो दिमाग को हैक कर ले। अगर आप किसी का दिमाग हैक कर लेते हैं तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। मैं अपने उस रोबोट को बनाने में लगभग कामयाब हो गया था। नागेंद्रन उस रोबोट को बनाकर सर्वशक्तिशाली बनना चाहता था। वो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था। वो रात दिन अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, लेकिन उसके इन इरादों की भनक उसके साथ ही काम करने वाली साथी वैज्ञानिक हिमाद्री को लग गई। उसने इसका विरोध किया। सर, हम यहाँ देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का इजाद करते हैं, लेकिन सर आप तो देश से गद्दारी कर रहे हैं। तुम अपनी औकात में रहो जूनियर, औकात में। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये मत सिखाओ। हाँ, कर रहा हूँ, मैं गद्दारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे शक्तिशाली मानव बनना है, सबसे शक्तिशाली। सर, रावण भी सर्वशक्तिशाली था। उसे बहुत घमंड था अपनी शक्ति का, लेकिन उसका अंजाम पता है ना आपको। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हिमाद्री की बात से नागेंद्रन गुस्से में भर गया और उसने अपने उसी रोबोट को ऑर्डर दिया। रोबोट, तुम्हारी टेस्टिंग का समय आ गया है। इस पागल लड़की के दिमाग को अभी के अभी हैक कर लो और उससे कहो कि वो खुद को मार लो। रोबोट ने हिमाद्री के दिमाग को हैक कर लिया। उसके बाद तो उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं रहा और हिमाद्री ने खुद को लैब में ही फांसी से लटका लिया। मौत के बाद वो तुरंत ही चुड़ैल बन गई। उसका आकार बहुत बड़ा होता गया और वो उस रोबोट में प्रवेश कर गई। नागेंद्रन, जो अपनी जीत पर अब तक खुश हो रहा था, तुरंत ही उसकी सारी खुशी समाप्त हो गई जब रोबोट ने उसका गला पकड़कर उसे उठा लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम दूसरों के दिमाग को भले ही हैक कर लो, लेकिन मेरे दिमाग को नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन अब वो रोबोट तो नागेंद्रन द्वारा बनाया गया रोबोट था ही नहीं। उसमें तो हिमाद्री की आत्मा प्रवेश कर गई थी। उसने नागेंद्रन की कोई भी बात नहीं सुनी और उसे मारना शुरू कर दिया। उसने उसे जमीन पर पटका, उसके शरीर को नोचना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम मेरे द्वारा बनाए गए रोबोट नहीं हो। कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर रोबोट में प्रवेश कर गई हिमाद्री की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। नागेंद्रन, तुम्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनना था ना, लेकिन तेरा वो सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अब मैं बनूंगी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और मेरा राज होगा यहाँ। रोबोट में प्रवेश कर गई हिमाद्री की आत्मा ने नागेंद्रन की गर्दन मरोड़ दी। वो बेहोश हो गया, लेकिन रोबोट चुड़ैल में बदल गई। हिमाद्री को लगा कि वो मर गया है। उसके बाद वो शहर में तबाही मचाने के लिए निकल गई। सर, ये सब मेरी गलती का ही परिणाम है, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। नागेंद्रन, तुमने तो अपने स्वार्थ में आकर पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। रंधावा, हिमाद्री की आत्मा में तो शक्ति है ही, लेकिन उसकी शक्ति को मेरा रोबोट और बढ़ा रहा है, जिसने उस आत्मा के दिमाग को भी हैक कर लिया है। हमें इन दोनों को खत्म करना होगा। मेरे लैब के कंट्रोल रूम में अभी भी हिमाद्री की लाश पड़ी है। आप लोग उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दीजिए। इससे रोबोट की ताकत आधी हो जाएगी। उसके बाद आपको रोबोट से मुकाबला करना होगा। मैंने एक लेजर गन बनाई है जो रोबोट की सारी प्रोग्रामिंग को फेल कर देगा और आप उसे खत्म कर देंगे। ये कहकर नागेंद्र ने दम तोड़ दिया। रंधावा ने साइंस सिटी में ही हिमाद्री का अंतिम संस्कार किया और फिर लेजर गन लेकर रोबोट चुड़ैल के पास पहुंचा। इतने लोगों को मैंने मार दिया, फिर भी क्यों मुझसे लड़ने आ गया?
मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली ईश्वर है, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करता है, तुम्हारी तरह विनाश नहीं। उसके बाद रंधावा ने लेजर गन से चुड़ैल पर हमला किया। चुड़ैल ने उस गन से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार रंधावा ने उसे नष्ट कर दिया। जमालपुर शहर उस रोबोट चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया। रात के 10:30